पुलिस से अभद्रता करने वाले पार्षद और पार्षद पति पर मामला दर्ज को लेकर भाजपा ने किया पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन। एसपी हटाओ के नारे लगाए। शहर में सबसे कम रेट पर मोबाइल, आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल फाइनेंस करा कर ले जाएं। सभी कंपनियों के फाइनेंस कार्ड फ्री में बनवाएं। तो पता याद रखें, रोहित मोबाइल शॉप, राम प्याऊ के पास सिराफा बाजार, दूसरी शॉप खाद गोदाम के पास मकरोनिया सागर। बीते दिनों वाहन चेकिंग के दौरान सागर जिले के बस स्टैंड के पास सत्ताधारी पार्टी के एक पार्षद और पार्षद पति की पुलिस के साथ हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा उक्त लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा सागर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से पुलिस का विरोध करते हुए एसपी हटाओ सागर बचाओ की नारे लगाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुलिस के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आए दिन बदसलूकी की जाती है, जिसके चलते इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। उक्त मामले में उचित जांच की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया। यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं और एसपी ऑफिस आना पड़ा। क्या मामला है कि आप लोगों को एसपी ऑफिस आना पड़ा और सत्ता में यहाँ पे? आपको ज्ञात होगा कि विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, जो कि 4 बार के पार्षद है, MIC के सदस्य हैं, सागर जिला अस्पताल में एक व्यक्ति पीड़ित भर्ती था, उसको ब्लड डोनेशन देने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस चेकिंग कर रही थी, उन्होंने अपना परिचय दिया, पुलिस ने उन्हें अभद्रता की, उसकी गाड़ी में से चाबी निकाली। चाबी निकालने के बाद वो चूँकि ब्लड डोनेशन करने जाना था, इसलिए वो वहाँ से तत्काल रूप से निकल गए। बाद में पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए हमारे दोनों पार्षद श्री धर्मेंद्र खटीक जी, श्री विशाल खटीक जी जो पार्षद प्रतिनिधि है, उन पर पुलिस ने मनमानी तरीके से FIR कर दिया। ये वास्तव में गलत है, जनप्रतिनिधि का अपमान है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम चाहते हैं कि चेकिंग हो, लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि अपना परिचय दे रहा और अति आवश्यक काम से जा रहा है, उसका पुलिस को मदद करना चाहिए। लेकिन कुछ पुलिस वाले अपने अड़ियल रवैये के कारण इस तरीके की वारदात घटनाओं को करते हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज सड़कों पर आना पड़ा। और आने वाले समय में मैं इस बात की भी बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी भी घटना को लेकर हम सड़कों पर रहेंगे। आज हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर आए और एसपी को अपना ज्ञापन दिया। भाई साहब, एक चीज और देखने में आई, जैसे वीडियो में खुद विशाल अपनी गाड़ी पटकते हुए दिखाई दी है, उसके बाद भी अलीबाजी की उन्होंने, गाली गलौच की, उसके बाद भी आप मांग कर रहे हैं। पूरी घटना को देखिए, जब कोई अपना परिचय दे रहा है और पुलिस अभद्रता कर रही है निरंतर, तो निसंदेह रूप से मानवीय व्यवहार के कारण लोगों में आक्रोश आएगा। और उसने कोई नहीं, उसने निवेदन किया, जो उन्होंने प्रार्थना की, उसके बाद भी पुलिस ने उसकी चाबी निकाली और अभद्रता की। जैसा कि अमित जी आप ये बिल्कुल पट्टी है, जब हमारा प्रतिनिधि परिचय देता है तो पुलिस का भी काम है कि वह सम्मान करे। भाजपा का सत्ता पक्ष का पार्षद है, ना कि विपक्ष का पार्षद है। आज पुलिस इस रवैये से काम कर रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी या पार्षद अपना परिचय देते हैं तो पुलिस सुनने वाली नहीं होती है। और रहा सवाल आपका वीडियो का, तो आज का अधिकतर पुलिस, चाहे वो एसपी साहब हो चाहे कोई हो, वीडियो ने देखा ना तो उस पर कोई तहकीकात करते हैं और सीधा मामला दर्ज कर देते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले देखना चाहिए सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, चाहे में जाए, जो जांच हो करे उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। अभी सम्मान की बात कर रहे थे कि पुलिस में भाजपाओं का सम्मान करे, किस हिसाब से सम्मान किया जाना चाहिए भाजपाइयों का? हम लोग ये नहीं कह रहे कि वे माला आपने नारे लगाया, भी नारे हैं। सम्मान इसलिए कह रहे हैं, हमारे हम सत्ता पक्ष के पदाधिकारी कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते अगर जनता या आम जन हमसे फोन लगाती है, निसंदेह रूप से पुलिस को फोन उठाना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत का आप साथ करें, लेकिन आप एक लोक व्यवहार होता है किसी भी व्यक्ति का, भाई लोक व्यवहार तो आपका अच्छा होना चाहिए। अखिलेश तिवारी है, मैं आपको फोटोग्राफ दे सकता हूँ, हमारा कार्यकर्ता सिविल लाइन्स में खड़ा है, 4 व्हीलर पर खड़ा है, गाड़ी स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है, गाड़ी बढ़ रही, वो सामने से आए 4 पुलिस वाले, फोटो खींची और चालान कर दिया 5000 का। ये कोई तरीका है? यातायात पुलिस पूरी वसूली में लगी है। आज आप पूरे शहर में देख ले, यातायात की व्यवस्था पूरी चरम रह गई है।
उसको सुधारने में 1% भी काम नहीं करते। चाहे आज अवैध वाहन हो, ट्रैक्टर ट्राली हो, ट्रक हो, नो पार्किंग के समय भी जब उनकी नो एंट्री रहती है उस समय भी उनकी एंट्री आपको देखने को मिलेगी। जब एक ही कारण है क्योंकि उनकी वसूली नारे लगाया आप लोगों ने, हम लोग बिल्कुल हटाएंगे यदि आप लोगों का सम्मान नहीं। एक विषय और सरकार की हंसी उड़ रही हम लोगों की। ये देखो व्यक्ति गाड़ी पे बैठा, इसका चालान उजागर हो रहा है। 10 कदम आगे पुलिस देखिए चालानी कार्रवाई करने के लिए आते रहे, 10 कदम पीछे आप देखेंगे तो एक बोलेरो वाहन और एक आपे वाहन बीच सड़क पर, मुख्य मार्ग पर बीच सड़क पर खड़ा हुआ है। तो पुलिस का ये दायित्व तो नहीं है कि उस वाहन को भी हटाया जाए, क्योंकि मुख्य मार्ग जिला अस्पताल और बीएमसी का पहुंच मार्ग है, वहां पर कोई भी ऐसी जाम की और अप्रिय घटना घट सकती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो पुलिस का ये काम नहीं है। आप कटरा चौकी के समीप देखेंगे, कटरा चौकी के इस तरफ जो है पुलिस जो है अपनी चेकिंग रखती है और ठीक दूसरी तरफ जो है आप और सवारी वाहन जो है बीच सड़क पर खड़े रहते हैं। तो क्या पुलिस का ये दायित्व नहीं है क्या? प्रभारी जी, भाजपा शासन में भाजपा को पूरा प्रशासन लगा है शासन, उसके बावजूद भी पुलिस आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि अगर संवाद और समन्वय के साथ ये प्रशासन और शासन काम नहीं होगा तो हम उनको एक बार चेतावनी देने क्या है कि आपको जो भी काम करना संवाद और समन्वय के साथ काम करना है हमें। क्योंकि शासन भी जो है जनता की सेवा के लिए और प्रशासन भी जो है जनता की सेवा के लिए। हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा। हम लोगों को ये मानना है कि दोनों को मिलकर जो है निरंतर जनता की सेवा करनी चाहिए। पुलिस नहीं सुन रही क्या भाजपा की? किसकी? पुलिस भाजपा की नहीं सुन रही क्या? नहीं, क्यों नहीं सुनेगी पुलिस? आप देखिए, आप लोग कह रहे हैं ना आप लोग को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? अगर जरूरत हमें ये जरूरत आई है तो बिल्कुल हम सड़कों पे आए हैं, हमने उनको लिए चिताया है और निश्चित ही आप देखिए अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग क्या करें? अगर ये इस मामले में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने कहा है कि आगामी 3 दिन में हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। धन्यवाद। वही पुलिस अधीक्षक का कहना है कि उक्त व्यक्तियों पर जो मामला दर्ज किया गया है वह प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किया गया। फिर भी भाजपा के द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य साक्ष्यों की भी पुख्ता से जांच की जाएगी। कुछ ज्ञापन देने के लिए किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे, क्या मांगे हैं उनकी सर? जो आज शहर के कुछ जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें लगभग जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के पार्षदगण थे जिन्होंने एक ये आवेदन दिया है कि उनके ऊपर एक FIR हुई है जिसमें कि पुलिसकर्मी के द्वारा जब उनका वाहन रोका गया चालान करने के लिए तो उसके बीच में जो भी क्रियाकलाप या वाद विवाद हुआ उसके संबंध में एक FIR दर्ज हुई है। उसके विरोध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जांच की मांग की है और मैंने उन्हें बताया कि जो भी उनके तथ्य हैं उनका आवेदन है उस पर और जो अन्य भी CCTV फुटेज हैं उसके आधार पे जांच की जाएगी और तथ्यात्मक उसमें कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि उक्त पार्षद ने खुद ही अपनी गाड़ी पटकी, उसके बाद पुलिसकर्मी से अभद्रता भी की ऑन ड्यूटी। उसके बाद अगर मामला दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश नहीं है भीड़ तंत्र का प्रयोग करके? इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन किसी का भी यदि उसके ऊपर कोई एक प्रकरण दर्ज होता है तो अपना पक्ष रखने का सभी को अधिकार है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। साथ ही ये सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, पार्षदगण हैं हमारे शहर के, तो यदि उनने अपना कोई पॉइंट बताया है तो उसको भी हमें विवेचना में शामिल करना आवश्यक है और जो हम करेंगे भी। इसमें जैसा कि आपने कहा मीडिया के माध्यम से ही ये प्रकरण हमारे ध्यान में आया था, वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आया था और जब हमने भी CCTV का उसमें अवलोकन किया तो ऐसे तथ्य आए जो आपने अपनी मीडिया रिपोर्ट में कई समाचार पत्रों में भी आए, सोशल मीडिया पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए। उसी के आधार पे जब इसका जांच हुई तो ये प्रकरण FIR की तरफ गया और FIR हुई। परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो सामने वाला पक्ष है वो भी सम्माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं और उन्होंने अपना किसी भी मसले पर उनका पक्ष सुनना भी जरूरी है। तो जो उन्होंने ज्ञापन दिया उनके सभी बिंदुओं पर सक्षम अधिकारी से गहनता से जांच की जाएगी और उसके बाद आगे का निराकरण किया जाएगा। भाई साहब, वो बात कर रहे थे सम्मान की कि पुलिस को सम्मान करना पड़ेगा, कैसा सम्मान चाहते हैं वो आप लोगों से? देखिए, ये तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि पुलिस को हर एक नागरिक का सम्मान करना चाहिए। पुलिस कार्रवाई में सुरक्षा के लिए होती है और सहूलियत के लिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान भी जरूरी है। हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो गणतंत्र है, इसमें सभी नागरिकों का जो बेसिक इकाई हमारी नागरिक है। तो पुलिस कार्रवाई, खासकर पुलिस को 2-3 अलग अलग तरह की कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। जैसे कि कुछ तो एकदम क्राइम जो हो जाता है तो उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, परंतु कुछ जो एक तरह से सिविक क्राइम्स होते हैं, जैसे कि कोई ट्रैफिक का उल्लंघन, नियम का उल्लंघन, तो आम जन से भी वो उल्लंघन हो जाता है
तो उस दौरान पुलिस कर्मियों को पूरा सम्मान रखना चाहिए, अपने व्यवहार को शांत रखना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में मैंने देखा कि पुलिसकर्मी का व्यवहार जितना वीडियो में दिख रहा है संयम से दिख रहा है, परंतु यदि जो पार्षदगण है उनके द्वारा कुछ और भी तथ्य दिए जाएंगे या और भी वीडियो हमारे सामने आएंगे तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे। परंतु सम्मान से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पुलिसकर्मियों को हर किसी का, हर एक व्यक्ति का, भले वो कोई भी हो, किसी पद पे हो, किसी पद पे ना हो, किसी भी संगठन से ताल्लुक़ रखता हो या ना भी रखता हो, एक आम आदमी भी यदि जा रहा है तो उसका सम्मान से ही चेकिंग हो, सम्मान से ही उसका यदि कोई हम कार्रवाई कर रहे हैं तो सम्मान के पूर्वक होनी चाहिए। भाई साहब, आपने कहा जांच कराएंगे, अगर दोबारा से जांच में फिर से पार्षद ही गलत उसमें निकलते हैं और उसके बाद भी भाजपा द्वारा जैसे अभी अल्टीमेटम दिया गया फिर से प्रदर्शन किया जाता है तो पुलिस का उस पर क्या स्टेप होगा? देखिए, अब ये तो भविष्यात्मक बातें हैं, जो जांच में जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से, जैसे जैसे हमारे सामने चीजें आएंगी उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर वो अभी कटरवाली को लेकर कार्रवाई हुई थी। सागर से परशुराम साहू की रिपोर्ट।